तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक होगा हमारा ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट बेसिकली बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाके इसकी बेसिक आज बात करेंगे हम लोग। और ये बेसिक आइडिया हम लोगों को ह्यूमन हार्ट के बारे में होना बहुत ज़रूरी है, चाहे बात करें क्लास 10 की या क्लास 11 की। क्लास 11 में ह्यूमन फिजियोलॉजी में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन एक चैप्टर आता है और क्लास 10 में लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर है, यहाँ पर हमें ट्रांसपोर्टेशन को समझना होगा। और ट्रांसपोर्टेशन में 3 बातें हमें देखनी होती हैं। सबसे पहला, एक तो हमें उसके अंदर ब्लड के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, ब्लड वेसल्स के बारे में पता होना चाहिए। ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टरी, वीन और कैपिलरीज। और तीसरी चीज इसके अंदर आती है आपका हार्ट। तो आज जो बात करेंगे वो ह्यूमन हार्ट की करेंगे। और ह्यूमन हार्ट में सबसे पहले अगर देखा जाए तो कुछ बातें हैं कि जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। कितने चैम्बर हार्ट होता है? 4 चैम्बर। 4 चैम्बर हार्ट होने से पहले मैं आपको एक बात बता दूंगा इसमें कि जो ह्यूमन हार्ट है वो हमारा पंपिंग ऑर्गन कहलाता है। अब पंपिंग ऑर्गन यानी कि एक तरीके से मोटर का काम करता है। जैसे मान लो आपने देखा होगा कि ऊपर 3-4 फ्लोर के ऊपर सिंटेक्स रखी हुई है। अब सिंटेक्स जो रखी है उसको और नीचे से पानी जा रहा है ऊपर उसको भरने के लिए। तो आप सोचो ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर आप कोई चीज़ भेज रहे हो तो उसमें आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी, कोई पंप आपको चाहिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मोटर का यूज करते हैं, पंप का यूज करते हैं। उसमें 3 फ्लोर हो चाहे 4 फ्लोर हो या 10-10 फ्लोर पे भी पानी नीचे से क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। ऐसी सेम काम बॉडी में ब्लड को पंप करने का जो कर रहा है वो कर रहा है कौन? हमारा हार्ट। तो हार्ट को हम एक दूसरे नाम से भी जान सकते हैं जिसका नाम है पंपिंग ऑर्गन। हार्ट हमारा क्या हो जाएगा? पंपिंग ऑर्गन हो जाएगा। और हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। यानी कि अगर मैं आपको आउटलाइन डायग्राम बनाऊं तो हार्ट में कितने चैम्बर हो जाएंगे? 4। तो ये वाली साइड जो होगी इधर वाली, अगर आप मेरी बॉडी के हिसाब से देखोगे तो ये वाली साइड कौन सी है? लेफ्ट साइड। ये वाली साइड कौन सी है? राइट साइड। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ये वाली साइड लेफ्ट हो गई, ये वाली साइड लेफ्ट हो गई और ये वाली राइट और ये वाली भी राइट साइड। लेफ्ट साइड में जो अपर चैम्बर होते हैं, ऊपर वाले 2 चैम्बर, ये कहलाते हैं एट्रियम। क्या कहलाते हैं? एट्रियम। और इसको एट्रियम के अलावा हम क्या कह सकते हैं? ऑरिकल। नीचे वाले चैम्बर कहलाते हैं वेंट्रिकल। तो हम कह सकते हैं हमारे हार्ट में, ह्यूमन हार्ट में 2 एट्रियम होते हैं और 2 क्या होते हैं? वेंट्रिकल। ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल। तो ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। और ह्यूमन हार्ट की अगर बात करें तो हार्ट की स्टडी जो होती है वो कहलाती है कार्डियोलॉजी। हार्ट की स्टडी को हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ हार्ट। और ये वो टॉपिक है, वो पार्ट है ह्यूमन हार्ट। आप चाहे जनरल साइंस देखो, चाहे एकेडमिक्स की साइंस देखो, हार्ट से क्वेश्चन या ब्लड से क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है। तो इसकी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। तो बेटा जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन लंग्स में आती है। लंग्स के बाद वो ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व होती है और वो ब्लड हार्ट में आता है। अब आप कहोगे सर आपने इतनी सारी बातें बता दी, तो एक बार बोर्ड पे आ जाओ, सारी बातें आपको क्लियरली समझ आ रही होंगी। देखो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, ऊपर बनाता हूँ उसको। 1 मिनट, एक फ्लो चार्ट बनाएंगे जिससे आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले आप बनाएंगे लंग्स। भाई आपने ब्रीथिंग करी, ब्रीथिंग करने के बाद ऑक्सीजन कहाँ पर आएगी? ब्रोंकाइट से होते हुए हमारे फाइनली लंग्स में जाएगी। लंग्स में पार्ट होता है एल्वेओलाई। तो लंग्स से एक वीन निकलती है जिसका नाम है पल्मोनरी वीन। पॉइंट याद रखेंगे आप, पल्मोनरी वीन। और पल्मोनरी वीन ब्लड को लेकर आएगी कहाँ पर? लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ पर ब्लड को लेकर आएगी? लेफ्ट एट्रियम में। अभी मैंने बताया कि हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 4। तो ये वाला हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया राइट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल। तो मैंने कहा कि लंग्स से, बेटा लंग्स से
पल्मोनरी वेन ब्लड लेके आएंगी और किसमें डालेंगी, लेफ्ट एट्रियम में, और वो ब्लड कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और लेफ्ट एट्रियम से, यहां से लेफ्ट एट्रियम से ब्लड एंटर करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ब्लड किसमें एंटर करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और यहां पर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होती है, उस वॉल्व का नाम होगा बाइकस्पिड वॉल्व। कौन सी वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। तो बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होगी और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड किस में चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से एक मेन आर्टरी निकलती है जिसका नाम होता है आवर्टा। क्या नाम है, आवर्टा। आवर्टा क्या करेगी, जितना भी आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो बॉडी के हर ऑर्गन तक पहुंच जाएगा। तो आपने बात को समझा कि लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, उसको पल्मोनरी वेन कहां पर लेके आई, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हुई और ब्लड चला गया कहां पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मेन पाइप यहां से निकलेगा, आवर्टा। आवर्टा क्या करेगा, बॉडी के सारे ऑर्गन तक कैसा ब्लड पहुंचा देगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा देगा, यानी कि O2 वाला ब्लड। अब बॉडी ऑर्गन उस ऑक्सीजन को यूज करके बदले में क्या लेंगे, CO2, यानी कि बॉडी ऑर्गन से अब जो ब्लड आ रहा है वो ब्लड हमारा कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि इस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होगी, इस ब्लड में क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये वीना कावा के थ्रू, कौन सी वीना कावा, और वीना कावा इसको लेकर आएगी किसमें, राइट एट्रियम में। बेटा किसमें आ जाएगा, राइट एट्रियम में ब्लड आएगा, और राइट एट्रियम से ये ब्लड पहुंचेगा किसमें, राइट वेंट्रिकल में। राइट एट्रियम से जाएगा किसमें, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से वापस किसमें चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी वेन से आया था, लेकिन जाएगा किससे, पल्मोनरी आर्टरी से। किससे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड बेटा ऊपर चला जाएगा किसमें, लंग्स में, और लंग्स में जाने के बाद CO2 बाहर निकल जाएगी। फिर से साइकिल रिपीट होगी। और आप ये देखो, हार्ट से जो ब्लड पास हुआ वो कितने टाइम पास हुआ, 2 टाइम्स। एक बार कैसा ब्लड गया, ऑक्सीजनेटेड, और दूसरी बार कैसा ब्लड गया, डीऑक्सीजनेटेड। तो जब हार्ट से ब्लड 2 बार पास होगा, when blood passes from the heart twice, वो सर्कुलेशन कहलाता है डबल सर्कुलेशन। वो क्या कहलाता है, डबल सर्कुलेशन। तो आज की इस क्लास में हमने बात करी ह्यूमन हार्ट की। ह्यूमन हार्ट में हमने देखा कि जो ह्यूमन हार्ट है वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन का एक ऑर्गन है। हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहते हैं। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। उसके बाद फिर हमने देखा कि कैसे ब्लड जो है लंग्स से ऑक्सीजन लाता है, बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाता है, बॉडी ऑर्गन से कैसे CO2 वाला ब्लड लंग्स के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। और ये ब्लड हार्ट से 2 बार पास हुआ, इसलिए सर्कुलेशन का नाम क्या है, डबल सर्कुलेशन। और डबल सर्कुलेशन के क्या क्या फायदे हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, और क्वेश्चंस कैसे इसके ऊपर फॉर्म होते हैं, तो हम अगली या आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक की बात आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।